तरह से चेंज हो गई थी, उसका घर बिखरा हुआ था, मैं उससे बात करता था वो एकदम डर जाती थी, मैं उसको बुलाता था तो वो परेशान हो जाती थी। तो कहते हैं मैंने उसको समझाया कि तुम एक दफ़ा देख लो, अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत फैसला ले लिया है तो तुम इस पर रीथिंक कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहनवाज की मां और नानी ने भी सारा को धोखा दिया। पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए सारा के वालिद को अमेरिका से अबू धाबी क्यों आना पड़ा? शाहनवाज से शादी के बाद सारा के वालिद को 3 हफ्ते तक अबू धाबी में रहकर सारा को किस चीज के लिए कन्विंस करना पड़ा? कत्ल से पहले यानी कि आखिरी खाने पर शाहनवाज की मां और सारा के दरमियान किस बात पर बहस हुई? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस वक्त सारा और सारा के वालिदैन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि शाहनवाज दरिंदा जाहिर जाफर इस तरह के दरिंदों से निपटने के लिए पाकिस्तान की आवाम को ही सामने आना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि बाप और बेटी यानी कि सारा और उनके वालिद का जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। वो जहाँ पे भी रहते थे, दुनिया के किसी भी कोने में थे, वो रोज़ जो है वो कॉल पे बात करते थे और हर एक चीज़ सारा अपने वालिद से डिस्कस किया करती थी। इस वक्त उनके वालिद की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हर हाल में मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है और आखिरी दम तक जो है मैं जाऊँगा, लड़ूंगा। अगर जाहिर जाफ़र को सजाए मौत मिल जाती तो आज एक और दरिंदा पैदा ना होता। ये लफ्ज़ जो है जब से उन्होंने ये तदफीन पे बात बोली थी, ये लफ्ज़ मैं भूल नहीं पा रही। ये लफ्ज़ हर पाकिस्तानी को याद रखने चाहिए कि अगर एक दरिंदे को सज़ा नहीं मिलती ना तो उसको देखा देखी हज़ारों दरिंदे ना सिर्फ पैदा होते हैं बल्कि उनके अंदर जुर्रत होती है कि भाई उसको देखो, उसने तो लड़की का सर तन से जुदा कर दिया था, इतने बड़े बाप की बेटी, उसको सज़ा नहीं मिली तो हम भी ऐसे 2-4 काम कर देंगे, किसी को क्या जाएगा, केसेस चलेंगे, सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होता। ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, ये यकीन करें एक बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, जिसकी वजह से दिल यकीन करें टूटता है। और बहुत सारे जाहिर जाफर जो है वो शाहनवाज की सूरत में पैदा होते हैं और होते रहेंगे अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया। अच्छा जी, शाहनवाज जो है वो एक वैशी दरिंदा किस्म का इंसान है। निकाह नामे की कॉपी इसने नहीं दी सारा को, सारा बार बार इसरार करती रही, टाल मटोल से काम लेता रहा। वो कहते हैं जी उनके वालिद साहब जो हैं वो इस बात पे उनको आसरा सहारा हो गया था कि अयाज अमीर एक बड़ा नाम था और आपको पता है कि अयाज अमीर साहब जो है वो टेलीविज़न पे आते हैं और एक ऐसी शख्सियत है जिनसे कोई भी मुतासिर हो सकता है। ये समझते थे कि जिस तरह से अयाज अमीर सुलझा हुआ इंसान है, इसी तरह उनकी जो परवरिश होगी उनके बेटे को लेकर भी होगी। लेकिन उनको मेरे ख्याल में ये नहीं पता था कि उनकी फैमिली सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ी का शिकार है, क्योंकि जो अयाज अमीर की बीवी हैं जो कि इस दरिंदे की माँ हैं, उनकी पहले शादी हुई हुई थी। उसके बाद अयाज अमीर के साथ उनकी गालबन 10 साल शादी रही, जब इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद उन्होंने अयाज अमीर से तलाक लेकर अपने पहले शौहर से शादी कर ली थी और पहले शोहर की वफ़ात हो चुकी है। और जो फार्म हाउस है जहाँ पर यह अलमनाक वाक़या हुआ, दर्दनाक तकलीफ़देह वाक़या हुआ, वहाँ पर जो है वो इनकी वालदा रहती हैं। तो अयाज अमीर का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था उस घर से, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक्स वाइफ रहा करती थी और उनके बेटे, आपको पता है कि किस तरह से वो कंट्रोल से बाहर है। वो देखने में ही लगता है कि वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है और उसकी अपब्रिंगिंग बहुत गंदी हुई हुई है। अच्छा जी, तो अब वो समझते थे कि जिस तरह से ये सुलझे हुए हैं और बड़ा अच्छा नफीस अंदाज में बोलते हैं, इनका बेटा भी इस तरह से होगा। लेकिन मैंने आपको फैमिली सिस्टम बताया, वो मुकम्मल तौर पर उनके ऑपोजिट है। अच्छा जी, वो कहते हैं हमें तसल्ली हो गई कि कोई बात नहीं, जो है वो अच्छी फैमिली में जा रहे हैं, नामी गिरामी लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें बाद में इल्म हुआ कि हमारी बेटी को ट्रैप किया गया है। शाहनवाज से मुतालिक वो कहते हैं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में हमें मालूम हुआ, सारा ने बताया कि जी कुछ दिनों से इंटरनेट पे इसकी बात हुई है और दोनों ने शादी कर ली है। वो कहते हैं मेरी बेटी काफ़ी समझदार है और मेरी बेटी जो है वो इस तरह के कभी मामलात में पड़ी नहीं, तो हमने ये सोचा कि उसने अगर फ़ैसला लिया है तो बड़ा देखभाल के लिया होगा, सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि अमेरिका भी उसका आना जाना होता था, कनाडा में जो है उसकी परवरिश हुई थी और वहाँ पर हमने उसको कहा कि काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तुम देख लो। लेकिन वो कहती है कि जब मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं आपको फ़ौरन बता दूँगी। तो फिर बड़े अरसे बाद वो कहते हैं कि उनको अपना
मैच मिला, जो हमने कहा कि यार बड़ा सोच के फैसला किया होगा सारा ने। तो ख़ानदान के हवाले से भी उन्होंने बताया अच्छा है, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे बातें करना शुरू कर दी। वो कहते हैं हमें कहीं पर भी शक नहीं हुआ कि ये इस तरह का इंसान होगा, दोगला होगा। शाहनवाज अमीर से वो कहते हैं कि जी हमारी एक दो बार बात हुई है और बातों से तो काफ़ी समझदार लगा, बड़ा फिलोसफर था। हम मुझे कहता है कि जी मैं आपका बेटा बन के रहूँगा, आपकी बेटी को जो है बहुत खुश रखूँगा। हमने फैसला किया कि हम नवंबर में आएंगे, एक तकरीब करेंगे और उसमें जो है उसको रुखसती बाकायदा तौर पे कर देंगे। बार बार हमने निकाहनामा के हवाले से पूछा, तो सारा जब उससे पूछती थी तो वो टाल मटोल करता रहता था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 16 सितंबर को जो है इस दरिंदे ने सारा को मैसेज के थ्रू जो है वो तलाक दे दी थी, जिसकी वजह से सारा को जाना पड़ता है पाकिस्तान, और इसी वजह से इनकी लड़ाई हो रही थी और बहुत सारे मामला हैं। आपको पता है कि दरिंदे ने उसको हर लिहाज से धोखा दिया। गाड़ी उस बेचारी ने खरीदी, इसने वो अपने नाम कर ली, पैसों में घपला, लाखों करोड़ों का घपला कर चुका था। इतनी इसकी औकात नहीं थी कि घर में कमरे में बेड एक खरीद सके। बेड के लिए भी 3 लाख इससे सारा से ही मंगवाए थे। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी टाल मटोल का ये से काम ले रहा था और हमने सोचा था कि इनकी फैमिली से बाकायदा तौर पे बात करेंगे। बेटी वो कहते हैं कि मेरी बड़ी सुलझी हुई थी, यानी कि कंट्रास्ट था दोनों की पर्सनैलिटी में। वो बड़ी काम रहने वाली, किताबी कीड़ा, किताबों में रहती और बड़ी सुलझी हुई बच्ची थी। वो बड़ा अजीब सा था, बड़ा एग्रेसिव था और बात बात पे उसको गुस्सा आता था। मेरी बेटी कहती थी बड़े प्यार से बात करें, इसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि जब इसने निकाह किया तो मुझे, जब मैंने एक दो दफ़ा बात की तो मुझे थोड़ा सा मामला अजीब लगा कि ये शख्स टाल मटोल का से काम ले रहा है, निकाह नामा भी हमें नहीं दे रहा, बेटी मांग रही है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने सोचा कि टटोलूँ जाके। वो कहते हैं मैं अमेरिका से जो है वो डायरेक्ट जाता हूँ, वहाँ पर जाके अबू धाबी जाता हूँ, अपनी बेटी के पास तकरीबन 3 हफ्ते में रहा और मैं जज करता रहा, मैं देखता रहा कि शाहनवाज किस तरह से बात करता है, कितना एग्रेसिव है। कहते हैं कि जी मैंने यही चीज़ देखी कि वो काफ़ी एग्रेसिव था, वो अपने घर में किसी की बात नहीं मानता था, वो सारा से बात बात पे बदतमीज़ी करता था। सारा वो कहते हैं कि पहले परेशान नहीं रहती थी क्योंकि वो बड़ी सुलझी हुई लड़की है और वो लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन मैंने उसको जो है वो देखा कि वो बड़ी हेल्पलेस मुझे लगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं 24/7 वहीं पे रहता था जहाँ पे उसकी रिहाइश थी, तो मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, तो काफ़ी परेशान रहती थी जिस तरीके से वो पहले अपने घर को मेनटेन करती थी। लेकिन वो इस कहते हैं इस निकाह के बाद उसकी चीज़ें, उसके बाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज हर तरह से चेंज हो गई थी। उसका घर बिखरा हुआ था, मैं उससे बात करता था वो एकदम डर जाती थी, मैं उसको बुलाता था तो वो परेशान हो जाती थी। वो चीज़ें कहते जब मैंने नोटिस की इन 3 हफ्तों में तो मुझे लगा कि इनके रिलेशनशिप में कुछ गलत है, ये कुछ गलत किस्म के इंसान से इसने निकाह कर लिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा कि मुझे नहीं बताया कि ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पैसे जो है इसकी नानी के अकाउंट में भी भेजे गए हैं, इसकी वालदा के अकाउंट में भी भेजे गए हैं। जब कहते हैं कि वो जाती थी काम पर तो मैं पीछे से इन्वेस्टिगेशन करता था, चीज़ें देखता था उसके लैपटॉप पर, उसके कंप्यूटर पर, तो मुझे पता चला कि जी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बहुत सारे पैसे इसके अकाउंट से जो है उसकी वालदा के अकाउंट में भी जा रहे हैं, शाहनवाज के अकाउंट में भी जा रहे हैं, उनकी नानी के अकाउंट में भी जा रहे हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि बेटा तुम इस रिश्ते से खुश भी हो, तुम इतने पैसे क्यों भेज रही हो? बहुत इसरार करने पे उसने बताया कि इस तरीके से वो बेड तक के पैसे मुझसे मांग रहा है, तो मैंने 3 लाख भेजे हैं, इन्वेस्टमेंट का कहता है, गाड़ी का कहता है। तो कहते हैं मैंने उसको समझाया कि तुम एक दफ़ा देख लो, अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत फैसला ले लिया है तो तुम इस पर रीथिंक कर सकते हो। कहते हैं कि जी मौका ही नहीं मिला कि मेरी बेटी जो है इस पर रीथिंक करे। उसने कहा कि जी मैं जो है ज़रूर शाहनवाज से बात करूंगी, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं मामला को ठीक करूंगी। वो कहते हैं मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि 16 तारीख को इसने जो है वो उसको मैसेज पे तलाक दे दी। कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर हाल में जो है वो इसको इंसाफ मिले, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी बेटी से, और इसने जितने पैसे बटोरे, जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ बहानों से पैसे मंगवाए, हर चीज़ वो कहते हैं कि हमारे पास सबूतों समेत है और हम चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस दरिंदे को इंसाफ मिले। वो जब उन्होंने जिक्र किया ना जाहिर जाफ़र का, यकीन करें मेरा दिल टूट गया। बार बार एक बात नूर मुकद्दम के वालिद करते रहे कि खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए इंसाफ देते, हमें इस दरिंदे को सजाए मौत देते, इसको फांसी मिलनी चाहिए। नहीं मिली। उसी शहर में यानी कि हमारे कैपिटल में एक और दरिंदा पैदा हुआ और इनके लिंक भी आपको बताती चलूँ, जाहिर जाफर जो है दोस्त भी रह चुका है किसी ज़माने में ये इस दरिंदे शाहनवाज का। तो कंपनी कितनी मैटर करती है। हम खड़े हुए हैं, हम आखिरी दम तक इनके वालिदैन के साथ खड़े रहेंगे और इस दरिंदे को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता हम अपनी आवाज़ नहीं बंद करेंगे।